यार, एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या तुम भी सुबह उठते ही फील करते हो जैसे बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं है? जैसे पूरी रात किसी मैराथन में भाग के आए हो, बिना दौड़े बिना जीते, और दिन भर बस ऐसे ही निकल जाता है। काम भी करना होता है, सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी होती है, और एनर्जी वो तो कब की लॉग आउट कर चुकी होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 हेल्थ मिस्टेक्स की जो शायद आप डेली करते हो बिना रियलाइज़ किए, और जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके एनर्जी लेवल, मूड और प्रोडक्टिविटी पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन सब का एक्सप्लेनेशन साइंस के पास है। तो चलिए समझते हैं टायर्डनेस का असली रीज़न क्या है और कैसे छोटे छोटे चेंजेस से बड़ा फर्क लाया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रेशन। और नहीं, ये सिर्फ एक वेलनेस टिप नहीं है, ये फैक्ट है कि अगर आप दिन भर में इनफ पानी नहीं पी रहे हो तो एनर्जी ड्रेन होना गारंटीड है। हमारी बॉडी का 71% हिस्सा पानी होता है, और जब आप पानी कम पीते हो तो ब्लड थिक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पंप करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। इसका मतलब आपको फैटीग फील होता है, ब्रेन फॉग आता है और मूड भी ऑफ लगता है बिना किसी ऑब्वियस रीज़न के। और डिहाइड्रेशन सिर्फ गर्मी में नहीं होता, सर्दी में भी बॉडी को प्यास लगती है, लेकिन हम महसूस नहीं करते। तो हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी, इतना सिंपल सा स्टेप आपकी एनर्जी को काफ़ी बूस्ट कर सकता है। नींद एक ऐसी चीज़ जिसको हम सब इग्नोर कर देते हैं। सोच के देखो, अगर आपका फ़ोन 15% बैटरी पे हो, उसे आप चलाए जा रहे हो और बाद में उसको चार्ज भी नहीं कर रहे हो, तो क्या वो चलेगा? बिल्कुल वैसे ही बॉडी का सिस्टम क्रैश होने लगता है जब आप 7-8 घंटे की डीप और अनइंटरप्टेड नींद नहीं लेते। नींद के टाइम बॉडी सिर्फ रेस्ट नहीं करती, ब्रेन लिटरली डिटॉक्स करता है, लिम्फेटिक सिस्टम टॉक्सिन्स को फ्लश करता है। अगर आप लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हो तो फ़ोन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन को ब्लॉक करती है, जो सोने का नेचुरल हार्मोन है, और रिजल्ट, सुबह उठते ही लगता है कि नींद पूरी ही नहीं हुई। सो दोस्तों, नींद को ऑप्शनल मत समझो, ये आपके बॉडी का रीसेट बटन है। आप सोच रहे होंगे, मैंने तो सिर्फ एक बर्गर ही खाया था, थकान का उससे क्या लेना देना? बट हियर्स द थिंग, प्रोसेस्ड फूड और शुगरी स्नैक्स आपको शॉर्ट टर्म एनर्जी देते हैं, लेकिन उसके बाद होता है सडन क्रैश। साइंस कहता है जब आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हो, ब्लड शुगर स्पाइक होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, और थोड़ी देर बाद एनर्जी सडनली नीचे गिर जाती है। इस क्रैश का रिजल्ट होता है टायर्डनेस, इरिटेबिलिटी और कभी कभी अननेसेसरी हंगर भी। इसीलिए चूज करो स्लो डाइजेस्टिंग फूड्स जैसे ओट्स, नट्स, फ्रूट्स और बैलेंस्ड होम कुक्ड मील्स। वो आपको स्टेडी एनर्जी देते हैं बिना किसी क्रैश के। आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दिमाग फुल स्पीड पे ओवरथिंक कर रहा होता है, और फिर कहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना थक क्यों गया हूँ। ओवरथिंकिंग मतलब मेंटल फैटीग, और जब स्ट्रेस कांस्टेंट होता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन कंटिन्यूसली हाई रहता है, जो नींद को डिस्टर्ब करता है, डाइजेशन को बिगाड़ता है और बॉडी को भी हमेशा अलर्ट मोड में डाल देता है। छोटी सी हैबिट जैसे 10 मिनट मेडिटेशन, जर्नलिंग या टेक फ्री टाइम आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सकता है। माइंड शांत तो बॉडी भी रिलैक्स्ड। अब सोचो, आप पूरा दिन चेयर पे बैठे हो स्क्रीन के सामने, और फिर कंप्लेन करते हो कि यार बॉडी में तो एनर्जी ही नहीं है। सच ये है कि मूवमेंट इज इक्वल्स टू एनर्जी। जब आप मूव करते हो, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, ऑक्सीजन ब्रेन और मसल्स तक बेटर पहुंचता है, और आप इंस्टेंटली लाइट और एक्टिव फील करते हो। साइंस भी कहता है कि रेगुलर मूवमेंट आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जो बॉडी के एनर्जी फैक्ट्रीज होते हैं, उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। ज़्यादा सिटिंग से ये स्लो हो जाते हैं और आप स्लगिश महसूस करते हो। सो नेक्स्ट टाइम आप जब थके हो तो हॉरिजॉन्टल मत जाओ, थोड़ा वॉक करो, स्ट्रेच करो, इट रियली हेल्प्स। आप हेल्दी खाना खा रहे हो, टाइम पे सोते भी हो, फिर भी रोज थकान महसूस होती है, तो हो सकता है वजह हो विटामिन डी या आयरन की कमी। ये दोनों डेफिशिएंसीज इंडिया में कॉमन है, स्पेशली विमेन और इंडोर वर्कर्स में।
आयरन की कमी से ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से बॉडी को सिंपल काम में भी ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको चक्कर, कोल्ड हैंड्स या फटीग महसूस हो सकता है। विटामिन डी मसल्स, मूड और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है। उसकी कमी से आप लो, टायर्ड और डल फील करते हो, बिना किसी फिजिकल रीज़न के। सोल्यूशन: एक सिंपल ब्लड टेस्ट करवाइए, सीबीसी, आयरन, विटामिन डी चेक करवाइए, और अगर डेफिशिएंसी हो तो सप्लीमेंट लेना वीकनेस नहीं, स्मार्ट हेल्थ मूव है। कभी कभी टायर्डनेस का असली रीज़न ब्लड के अंदर छुपा होता है। एक और हैबिट जो आपको टायर्ड बना रही है, यूज़ ऑफ फ़ोन बिफोर बेड। सोने से पहले बस 5 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं और वो 5 मिनट कब 50 बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। फ़ोन की ब्लू लाइट आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है और मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो बॉडी को सोने का सिग्नल देता है। रिजल्ट: पुअर स्लीप और सुबह उठते ही टायर्डनेस। अगर ये हैबिट डेली होती है तो क्रॉनिक फैटीग डेवलप हो सकता है। सोल्यूशन सिंपल है, सोने से 30 मिनट पहले फ़ोन बंद करो, कोई बुक पढ़ो या लाइट म्यूजिक सुनो। सिर्फ एक हफ्ते में ही नींद और एनर्जी में फ़र्क महसूस होगा। सो रिमेंबर, रियल एनर्जी शुरू होती है जब स्क्रीन से दूर जाते हो। सो हियर्स द थिंग, टायर्ड रहना एक परमानेंट फीलिंग नहीं है। आपके छोटे छोटे डेली हैबिट्स ही डिसाइड करते हैं कि आप फ्रेश फील करोगे या एग्जॉस्टेड। अगर आप इन 7 गलतियों में से कोई भी रेगुलरली कर रहे हो तो अब वक्त है थोड़ा पॉज लेने का और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने का। इन सबको बैलेंस करके आप सिर्फ एनर्जेटिक ही नहीं, हाइड्रेटेड, फोकस्ड और जेन्युइनली हेल्दी महसूस करोगे। तो बताओ, इनमें से सबसे बड़ी गलती आप कौन सी करते हो? कमेंट में लिखना मत भूलना। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हाइड्रेटेड एंड ऑलवेज ग्लो विद इन।